आइए देखिए दोस्तों, फिर एक नदी लेके आए आपके बीच में। शानदार नदी है। पहले पढ़ाई ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, उसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी। अभी जो हम लेके आए हैं वो है आपकी सिंधु नदी। अब सिंधु नदी को देखेंगे। ये जो सिंधु नदी है ये भी आपके तिब्बत से ही निकलती है। जिस जगह से ब्रह्मपुत्र निकलती थी उसी जगह से ये नदी निकलती है, उसी तिब्बत से। ये भी आपके तिब्बत से निकल रही है। और तिब्बत की अगर हम जगह देखें तो वो जगह है बोखरचू। कौन सी जगह है? बोखरचू। ये भी उसी झील में पड़ती है, मानसरोवर झील में। ये देखिए मानसरोवर झील, मानसरोवर झील से निकल रही है। ये आपको तीनों तिब्बत में मानसरोवर झील की बोखरचू जगह से निकल रही है। यहाँ से निकलने के बाद में ये नदी भारत में प्रवेश करती है। और जिस जगह पे भारत में प्रवेश करती है वो जगह है आपका दमचौक। और दमचौक आपका पड़ता है ये लद्दाख में। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। लद्दाख से प्रवेश करने के बाद में दमचौक से ये नदी आगे की ओर जाती है। जैसे ही आगे की ओर गई ये नदी गिलगित नदी को क्रॉस करके, ये नदी गिलगित नदी को क्रॉस करके, ये आपका जे.एंड.के वही वाला भाग है। ये आपकी नदी गिलगित नदी से जाके पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और पाकिस्तान में जिस जगह पर प्रवेश करती है वो जगह है दर्दिस्तान। कौन सी जगह है? दर्दिस्तान। दोस्तों देखने के हिसाब से नाम से पता चल रहा है, लास्ट में वही, जैसा देश वैसा वेश, जैसा देश उसी हिसाब से अगले का नाम है ना। जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान उन्होंने नाम भी देख लिए, वही दर्दिस्तान है ना। इसी हिसाब से दर्दिस्तान में प्रवेश करती है। और दर्दिस्तान से प्रवेश करने के बाद में ये नदी इधर जाके अरब सागर में जाके अपना पानी उड़ेलती है। कराची के बिल्कुल पूर्व से ये नदी निकलती है। पाकिस्तान का जो कराची है उसके बिल्कुल पूर्व से ये नदी निकलती है ना। निकलने के बाद में ये नदी यहाँ से अरब सागर में। अब अरब सागर में देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था। देखिए नदियां जैसे हम पढ़ाते हैं, पहली चीज अधिकांश नदियां निकलती कहां से? पर्वतों से। दूसरी चीज जो उसके ऊपर मुख्य फैक्ट है वो ये है कि ये नदियां एक तो बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां होती हैं, दूसरी जो साइड है वो आपकी अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। दूसरी अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। तो इधर अगर जाके ये नदी जाके अपना पानी उड़ेलती तो बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने वाली नदी थी, है ना। और इधर की साइड में आके अगर पानी उड़ेल रही है तो ये अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। अब अरब सागर में अगर पानी ऊपर की ओर से आके अपना पानी छोड़ रही है तो कै, और नीचे आती तो खै, तो कच्छ का रन, कच्छ के रन में आके ये अपना नदी पानी उड़ेलती है। अब इसकी जो सहायक नदियां हैं जैसे चेनाब है ना, इसकी जो सहायक नदियां हैं, इसकी जो सहायक नदियां हैं वो चेनाब, झेलम, ये जो नदियां हैं, ये कुछ नदियां जैसे चेनाब है, झेलम है ना। और नाम सुना हो आपने रावी, व्यास, सतलज, ऐसे कुछ करके इसकी जो सहायक नदियां हैं वो इसकी जो सहायक नदियां हैं ये हैं। इनमें जो चेनाब और झेलम, आपने सुना है कभी आर्मी जब उधर जे.एंड. के साइड में रहती है सेना, वहां के लोग चेनाब और झेलम का पानी यूज करते हैं गड़गड़ाहट की तरीके से, किलोमीटर तक नदियों की आवाज जाती है। वो नदियां इस नदी की सहायक नदियां हैं। और अगर हम कहें ना थोड़ी सी मजाक के तौर पे, तो पाकिस्तान को पानी पीने के लिए तरसा सकते हैं हम, जब अगर हमने इस पानी को बीच में यहाँ रोक सके, तो अगर पानी का हम इसको कुछ यूज कर सके, तो पाकिस्तान में पीने के लिए पानी नहीं है। जिस जगह पे पीने के लिए पानी नहीं है वो इतना सरताज दिखाता है, लेकिन है कुछ भी नहीं है अगले के पास में, कुछ दम पे नहीं है। लेकिन हमने फिर भी कहा है कि जो सहायक नदियां हैं चेनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलज, ये जो मुख्य नदियां हैं जिनमें पानी की पूल तरीके से प्रवाहित होने वाली नदी, एक बहाव क्षेत्र एक अच्छा है। इन नदियों में मैंने बताया चेनाब और झेलम, इनकी गड़गड़ाहट की आवाज है ना वो किलोमीटर 2 किलोमीटर तक जाती है और सेनाएं उनके पानी को यूज कर रही है। तो ऐसे ही अब इस नदी की अगर हम देखें तो इस नदी की कुल लंबाई, इस नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। और भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। उसके बाद में अब देखिए 2 मिनट रिवाइज करवा देता हूं, है ना। रिवाइज में शुरुआत करते हैं। ये नदी तिब्बत,
कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है, बोखरचू से। बोखरचू से निकलने के बाद में वही जगह मानसरोवर झील, निकलने के बाद में दमचौक लद्दाख से प्रवेश करती है, गिलगित नदी को क्रॉस करती हुई ये दर्दिस्तान पाकिस्तान से बाहर निकलती है। इसमें जो आके सहायक नदियां हैं अपनी चेनाब, झेलम और रावी, व्यास, सतलज ये अपना पानी उड़ेलती हैं, लेकिन ये नदी दर्दिस्तान पाकिस्तान से प्रवेश करती हो बाहर निकलती है, एग्जिट है ना। प्रवेश तो दमचौक लद्दाख से किया है, लेकिन यहाँ से बाहर निकल रही है दर्दिस्तान पाकिस्तान से, और ये कराची के बिल्कुल पूरब से जाके कच्छ के रण में अपना पानी उड़ेल देती है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, भारत में 1114 किलोमीटर है। ये नदी भी, ये जो आपकी सिंधु नदी है, ये नदी भी 3 देशों में बहती है। ये नदी भी 3 देशों में बहती है। अब 3 देश कौन कौन से हैं? देखो, पहला चीन, आया नहीं आया आपका, दूसरा भारत, और तीसरा लास्ट में जाके पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान में जाके ये 3 देशों में बहने वाली नदी है।